हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 29 अप्रैल 2023 नवोदय क्लास 6 का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर एक को देखा जाए तो इसमें हमको चार आकृतियों में सबसे भिन्न आकृति, सबसे अलग आकृति ढूंढनी है। देखिए यहाँ पर दोनों साइड लाइनें हैं और एक साइड ब्लैक है, एक साइड खाली है। तो वही देखिए, सब इसमें भी है, इसमें भी है। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो लास्ट में यहाँ पर लाइन नहीं है, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें देखिए एक ये आयत है, उसके आसपास ये चार सर्कल बने हुए हैं। इसमें भी एक आयत है, इसके आसपास चार चीज़ें हैं, ये भी आयत है, चार चीज़ें हैं। यहाँ देखेंगे सर्कल है और ये सबसे डिफर है, इन तीनों से ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक सर्किल है और 2 लाइन्स हैं, ठीक है, और एक ये लाइन है। तो अगर अब मैं देखूँ इन सभी क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के समान है, जबकि ये वाला सबसे अलग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो देखिए इसमें ये एरो है, इसमें ये एरो है, इसमें भी एरो है, लेकिन इसमें ये एरो नहीं है, तीर का निशान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमारे सामने ये आकृति है, इसके एक समान आकृति ढूंढनी, जैसी ये है ऐसी यहाँ पर होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रही होगी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो ये सर्कल्स हमको चेक करने हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए तो ऐसी ही आकृति कौन सी आपको लग रही है, क्वेश्चन नंबर ए लग रही है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर में देखा जाए तो ऐसी ही आकृति आपको ये वाली होगी, इस वाले में कन्फ्यूजन मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे ये देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन है ये, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए तो हमें ये आकृति पूरी करनी है, यहाँ पर कौन सी आकृति रखने से ये पूरी हो जाएगी। देखिए ये तीनों तो गलत ही हैं, ये वाली आकृति यहाँ रखोगे यहाँ पर ऐसे करके तो ये पूरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ये वाली आकृति रखने से ये आकृति पूरी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ये तो आकृति पूरी है, इसको ऐसे करके यहाँ पूरा करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर एक ये लाइन है, तो ये लाइन आगे यहाँ कर ऐसे आगे पूरी होगी, यहाँ पर एक धन का चिन्ह है, यहाँ पर 2 प्लस के साइन हो गए, यहाँ 3 प्लस के साइन हो गए, यहाँ के 4 प्लस के साइन होंगे और ये लाइन ऐसे आगे जाएगी, तो ये 4 प्लस के साइन वाली ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो इसमें हमको देखना है, सीरीज है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, अब इसके बाद क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक सर्कल था, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट लग गया, ठीक है, अब फिर से एक सर्कल है तो इसके साथ में यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें एक तीर इस साइड जा रहा है, इसमें एक तीर इस साइड चला गया, फिर इसमें एक तीर इस साइड जा रहा है, तो अगली बार एक तीर इस साइड जाएगा, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, देखिए एक इधर 2 इधर हो गया, गलत हो गया, इसमें 2 इधर हो गया, गलत हो गया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ये एक था, फिर यहाँ पर जाके 2 हो गए, फिर यहाँ पर जाके 3 हो गए, अब एक 4 हो जाएगा, तो 3 ये थे, अब ये जो 4 होगा तो 4 जीरो भी हो जाएंगे, तो 4 जीरो वाला ऑप्शन नंबर आपका कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ सभी में ये लाइन सीधी है, ठीक है, सीधी है, इसमें ऐसी हो गई, इसलिए ये वाला नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए 1 2 3 4 बॉक्स 1 जीरो, फिर यहाँ पर 1 जीरो बढ़ गया, 1 बॉक्स कम हो गया, फिर 1 जीरो बढ़ गया, 1 बॉक्स कम हो गया, फिर यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 1 बॉक्स कम हो जाएगा, मतलब केवल 1 बॉक्स रह जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो इसमें आपको ये सीरीज है, इसके बाद ये आया, इसके बाद अब इसके बाद क्या होगा, जो इसके साथ इसने किया वही इसके साथ कौन करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 ऐसे साइन थे, अब ये साइन अपनी जगह पर है, एक लाइन ऐसे खिंच गई, अब ये 2 ऐसे हैं तो ये अपनी जगह पर रहेंगे, यहाँ पर ऐसी लाइन खिंच जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, सी वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो देखिए ये सारे साइन अंदर की ओर जा रहे हैं, इधर से भी अंदर की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर आकर के क्या हुआ, ये साइन सारे उल्टे हो गए, ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ हो गए, ये अंदर जा रहे थे, ये बाहर की तरफ हो गए, तो वैसे ही इसमें भी क्या होगा, ये लाइन ऐसी हो जाएगी और बाहर की तरफ वाले अंदर हो जाएंगे, अंदर की तरफ वाले बाहर की तरफ हो जाएंगे, तो ये लाइन ऐसी होनी चाहिए, तो ये ऐसी तो चारों ही हैं।
अब देखो यहाँ पर देखिए आप, जब ये उल्टा हुआ था तो यहाँ पर ये जुड़ गया था, तो वैसे ही इसमें भी जुड़ा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी वाला रहेगा। ये जुड़ा जरूर है लेकिन इसके साइन जो है ना किनारे तक नहीं पहुँचे, जबकि इसको किनारे तक पहुँचना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए ये दो लाइनें हैं, ये लाइनें ऐसी ही बनी रही, जैसी हैं वैसी ही बनी रहेंगी, ठीक नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये एक इधर तीर था इस तरीके का, दोनों साइड एक ही तीर थे, ठीक है, यहाँ पर आकर के एक तीर उल्टा हो गया, तो वैसे ही यहाँ पर ये दोनों तीर इस साइड जा रहे हैं तो एक तीर यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका, अब देखिए सी और ए दो में से एक सही होगा, कौन सा सही होगा, तो देखिए आप पहले वाला देखो सीधा था, यहाँ पहले वाला सीधा है, दूसरे वाला उल्टा हुआ है तो यहाँ पहले वाला सीधा रहेगा, दूसरे वाला उल्टा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो इसमें देखिए ये लाइन जो ऐसे थी ये लाइन खड़ी हो गई, ठीक है, और ये जीरो आपके लेफ्ट में हो गया, ये वाला राइट में हो गया, मतलब नीचे वाला राइट में जाएगा, ऊपर वाला लेफ्ट में जाएगा, तो वैसे ही ऊपर वाला लेफ्ट में जाएगा, ये वाला राइट में जाएगा, मतलब ये साइन जो है प्लस के राइट में होने चाहिए, राइट में प्लस के साइन, सिर्फ ए नंबर में ही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इसमें क्या करना है, हमें चित्र पूरा करना है, इसमें से कोई आकृति उठा के इसमें रखनी है, ये वाली आकृति उठा के इसमें रखोगे तो ये चित्र पूरा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं कौन सी आकृति इसमें उठा करने से पूरा हो जाएगा, देखिए ये वाली आकृति इसमें रखने से पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में ये वाला रखने से ये आकृति पूरी हो जाएगी, बाकी किसी को भी रखोगे तो आकृति पूरी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24 में देखें तो ये वाली आकृति रखने से ये आकृति पूरी हो जाएगी, और कोई भी आकृति ऐसी नहीं है जिसको यहाँ रखने से ये आकृति पूरी हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन नंबर देखें, इसमें मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दर्पण जब ऐसे रखा है तो ये चीज़ आकर के ऐसी हो जाएगी, मतलब ये 7 ऐसे बना हुआ है तो ये आके ऐसे बन जाएगा, जस्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो 7 सिर्फ इसमें ऐसा है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। AVP, तो जब AVP को उल्टा करोगे तो सबसे पहले P आएगा, फिर V आएगा, फिर A आएगा, तो देखिए इसमें P सीधा है, गलत हो गया, ठीक है, इसमें A बिल्कुल उल्टा कर दिया, गलत हो गया, और इसमें V सीधा बना है, ऐसे था, इसको उल्टा कर दिया, गलत हो गया, तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, P A वाला बन जाएगा, B ऐसा है बन जाएगा, A ऐसे ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखा जाए, देखिए E ऐसे रखी हुई तो ऐसे E हो जाएगी, तो ये जब ऐसी है तो जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ऐसी E बनेगी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 28 में देखें तो जब ये मिरर इमेज बनेगी तो इसकी ऐसे होगी, तो ये 2 जीरो जो है ना वो लेफ्ट में हो जाएंगे, राइट वाली चीज़ लेफ्ट में हो जाती है, तो 2 जीरो लेफ्ट में होने चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए पंच होल है, इसमें मोड़ करके उसमें कट लगाना होता है, तो देखिए जब इसमें कट लगाओगे, इसको जब खोलोगे आप तो ये आकृति यहाँ पे जाएगी, फिर यही आकृति यहाँ वापस रिपीट हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसको जब आप इधर खोलोगे तो ये जीरो बन जाएगा, जब इसको पूरा खोलोगे तो एक और जीरो बन जाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें जब इसको खोलोगे तो यहाँ पर एक कली पूरी हो जाएगी, फिर इसको वापस इधर खोलोगे तो यहाँ पर एक कली पूरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। इसको पूरा खोलने के बाद फिर जब वापस खोलोगे तो ये तो नीचे वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन नंबर में देखा जाए तो इसको जब इधर वापस खोलोगे तो यहाँ पर ये बॉक्स बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बॉक्स बनेगा, इसमें ऐसा बॉक्स बना ये तो गलत है, इसमें भी ऐसा बॉक्स बना ये भी गलत है, सिर्फ ये वाला करेक्ट होगा जिसमें ये वाला बॉक्स कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ पर इसको बढ़ाओगे ऐसे तो ये वाला बॉक्स बन जाएगा 32 को नंबर पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में इन तीनों आकृतियों को जोड़ करके हमको आकृति बनानी है, तो जब इन सबको जोड़ दोगे आप तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में जब आप ये 2 3 4 ये सारी आकृतियों को जोड़ोगे तो 34 का भी आंसर आपको बी वाला मिल जाएगा। 35 वाले में जब आप चेक करोगे इन सारी आकृतियों को जोड़ के बनाओगे तो ए वाला ऑप्शन बनेगा। 36 में देखें, 36 में इन सारी आकृतियों को आप ज्वाइन करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, छिपी हुई आकृति ढूंढनी है आपको, ये आकृति किस में छिपी हुई है, तो ये वाली आकृति आपकी ए नंबर में छिपी हुई है। 38 को देखा जाए तो 38 वाली आकृति बी में छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए तो ये आकृति आपकी ए में छिपी हुई है, और क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए तो ये वाली आकृति आपकी ये लास्ट वाले डी में छिपी हुई है।
अब हम लोग पहुंच चुके हैं अंकगणित परीक्षण पर। देखिए संख्या 4 से अधिक अंकों की है और 8 से भाज्य है। तो देखिए 8 से भाज्य का आपको रूल पढ़ाया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी संख्या हो उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक ले लो, और अगर वो 8 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से भाज्य होगी। तो इसमें लिखा हुआ अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखा है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। देखिए बेटा 5 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किलोमीटर होता है, फिर हेक्टोमीटर, फिर आता है डेकामीटर, फिर आता है मीटर, फिर डेसी, तब सेंटी आता है। इस तरीके से आपको इतने से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, तो यहाँ पर अंक जो पॉइंट लगेगा वो आपका 5 अंक पहले लगेगा। तो 1 अंक, 2 3 4 5 अंक पहले लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला मैच कर जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सीधे सीधे आपको लासा लेना है। 3 4 5 और 6, इसका आप लासा लेंगे तो देखिए 3 में तो जाएगा नहीं, 2 बार हो जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें 3 बार हो जाएगा। फिर आप फिर 2 से करोगे तो 3 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। फिर आप 3 से करोगे तो 1 1 5 1, फिर देखिए 5 से करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा। देखिए 5 3 15 और दूनी 30 और दूनी 60। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए 0.4239, देखिए 0.4.239 अपॉन में 0.9, यहाँ भी पॉइंट नहीं है, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो आंसर आएगा 42.39 अपॉन में 9। इसका इसमें डिवाइड कर दो, इसका आंसर इस डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.71। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। मेरी घड़ी में 7:05 हो रहे हैं, 25 मिनट आगे है, तो सही समय क्या होगा। तो सही समय निकालने के लिए इस घड़ी को 25 मिनट पीछे कर दो। तो देखिए पहले 5 मिनट पीछे करोगे तो 7 बज जाएंगे, और फिर 20 मिनट और पीछे कर दो तो टोटल 25 मिनट पीछे हो जाएगी। जब 7 बजे से 20 मिनट पीछे करोगे तो आंसर आएगा 6:40, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है कि मैं आपको दूसरे पेज में बता देता हूँ। ये हमारे पास एक पेज है। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया, ठीक है जी। 80 विद्यार्थी थे और पिकनिक पर गए, उसमें आपकी 20% लड़कियां थीं, ठीक है। तो लड़के कितने थे, मैंने आपको बताया था टोटल 100% होता है। अगर 20% लड़कियां हैं तो 80% तो लड़के होंगे। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि लड़के 70% हो जाए, मतलब 80% लड़के हैं वो आपके 70% हो जाएं। तो लड़कियां देखिए 20% थी तो वो तो कम हो जाएंगी, तो वो कितनी रह जाएंगी। और क्या लिखा है इसमें, कितनी लड़कियां और सम्मिलित की जाएं कि लड़के 70% हो जाएं। देखिए ये 80% थे, 70% हो जाएं, 70 तो ये हो गया, बाकी कितना बचा, वो आपका बचा 30%। तो देखिए यहाँ पर ये 10% बढ़ रही हैं और यहाँ पर ये 10% कम हो रहे हैं, ठीक है। तो 80 का 10% आप निकाल दो, 80 का 10% निकाल दो तो क्या आएगा, 80 गुणे 10 बटे 100, इस 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 8। तो यही जो हम लड़के कम करेंगे यही तो हम लड़कियों को बढ़ा देंगे। तो 8 लड़कियां आप और बढ़ा दीजिए तो आपके 70% लड़के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। इसको मैं बता देता हूँ, इसके पीछे पेज में बता देता हूँ। देखिए 1250 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ये खड़ी है, ठीक है। ये 1250 मीटर की है और इसके 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए 2 मिनट में जाती है 1 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ के पास लिखा है 4 मिनट में पार कर लेती है। देखिए 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है तो 4 मिनट में कितनी जाएगी, 2 किलोमीटर जाएगी, नहीं जाएगी। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, ठीक है। अब ये मीटर मैंने निकल लिया इसलिए क्योंकि रेलगाड़ी की जो लंबाई थी 1250 मीटर थी, ठीक है। एक रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। यहाँ पर एक रेलगाड़ी और खड़ी है जिसको ये 4 मिनट में पार कर लेती है, उसकी मैं मान लेता हूँ लंबाई x है, ठीक है। और ये आपको क्या मिला है, ये आपको दूरी मिली है, ठीक है। और दूरी यही, और जो रेलगाड़ी जब इसको पार करेगी तो दोनों की दूरियाँ जुड़ जाएंगी। तो देखिए 1250 प्लस x मिला करके आपका हो जाएगा 2000। यहाँ पर जब x बराबर निकालेंगे तो 2000, ये 1250 इधर भेज दीजिए
तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 750 मीटर आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा हुआ है कि रहीम ने 10 अंक अधिक प्राप्त किए दिनेश से। तो आप दिनेश मान लो, देखिए दिनेश अगर आपका x है तो आपका जो रहीम होगा वो होगा x + 10। ठीक है, और जो जॉर्ज है, जॉर्ज उसने इससे रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, मतलब x + 10 से 25 अंक कम प्राप्त किए। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, देखो 25 में से 10 जाएगा, 15 आएगा माइनस का। तो ये हो गया दिनेश, ये हो गया रहीम और ये हो गए जॉर्ज। तीनों का जो टोटल है वो 235 है। मतलब देखिए x, ये वाला x + 10 और इसकी x - 15 प्लस इक्वल टू में आंसर जो आता है वो 235 आता है। x आपकी 3x हो गई, 15 और 10 का सोल्यूशन करोगे तो -5 आएगा, बराबर में 235। यहाँ से x बराबर अगर निकालोगे तो 235, ये 5 आप इधर भेज दोगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से 3x की जो वैल्यू आएगी वो 240 आएगी। x बराबर निकालेंगे हम तो 240/3, x बराबर आपका आ जाएगा 80। अब यहाँ देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे 80 ऑप्शन उन्होंने दे दिया है, लेकिन आपको 80 नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि आपसे उम्र पूछेगी जॉर्ज की, और जो x आया ये कौन था, ये दिनेश था। आपको जॉर्ज की आयु निकालनी है। तो ठीक है, तो आपकी जॉर्ज की आयु क्या है, x - 15, आयु नहीं सॉरी उसके मार्क्स। ठीक है, तो x आपका 18 आ गया है, 18 - 15 जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 65 आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें आपको ये एक समीकरण को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 10 × 10 लिखा है, इसका आंसर तो 100 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ये 400 लिख दिए, डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पर 10 × 30 हो जाएगा। पहले हम ये रेखा कष्टक सॉल्व करेंगे तो 30 हो गए, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 30, 50 में से 30 घटा दो तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। ये इसका आंसर हो गया 20, और 100 में से ये 20 घटाओगे तो आंसर आएगा केवल 80। ठीक है, ये आपके 100 हो गए, और 80 का डिवाइड इसमें करोगे तो सिर्फ 5 टाइम्स जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 105 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी वाला हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें लिखा हुआ है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। देखिए 360 ग्राम है ये, और ये आपका 3 किलोग्राम है, तो इस किलोग्राम को भी आपको 3000 ग्राम करना पड़ेगा, और इनटू में लगा दीजिए 100, आपका परसेंटेज का लगाएगा। देखिए इस 0 से ये 0 काट दीजिए, 100 से ये कट जाएगा 3 बार, और 3 से इसको काट दीजिए 12 बार, तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 12%। तो 360 3 किलोग्राम का 12% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 51, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर 240 है। मैं एक पेज ले लेता हूँ, उस पर समझाऊंगा आपको। ये हमारा पेज है। देखिए लाभ प्रतिशत आपको दे रखी है 20%। ठीक है, लाभ प्रतिशत 20% है। और ये लिखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं लाभ। ठीक है, लाभ आपका 240 है। तो देखिए आपका एक लाभ प्रतिशत निकालने का मैंने फार्मूला बताया था, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ये तो बताया था। तो देखिए लाभ प्रतिशत तो आपका 20 है, और लाभ आपका 240 है, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य को हम यहाँ भेज देंगे, 20 को यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो आपका आएगा वो आएगा 240 गुणा 100 बटे में 20। ये 20 हमने यहाँ भेज दिया, क्रय मूल्य यहाँ भेज दिया, हम लोग कर सकते हैं। 20 का 5 बार मल्टीप्लस डिवाइड हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ऑप्शन आएगा 1200 आ गया। ये आपका आया है क्या, क्रय मूल्य। आपको निकालना है इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य तो आपका 1200 आ गया, लाभ आपका 240 था, दोनों को आप जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 1440। आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा है पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है
तो आप इससे आप इसका आयतन निकाल सकते हैं। और आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस सबका मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 990। अब टंकी तुम्हारी 6 मीटर ऊंचाई तक भरी है, ठीक है। तो जो पानी होगा उसका आयतन निकाल लीजिए आप। जो पानी उसमें भरा है उसका आयतन जो होगा वो आपका देखिए, लंबाई तो वही रहेगी, चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई सिर्फ 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आएगा 660, ठीक है। अब आप ये निकालो कि कितना भाग खाली है, जो भाग इसमें खाली है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें से जब इसको घटा दोगे तो खाली भाग निकल के आएगा 0, 3, 3, इतना भाग खाली है। अब इसको आपको भाग में निकालना है, इतना तो खाली है तो आप लिखोगे 330 अपॉन में 990, पूरे में भाग कराओगे ना। देखिए इससे कट जाएगा और ये कट जाएगा 11 से 3, 9, फिर ये कट जाएगा 1, 3 से 1/3। तो 1/3 भाग खाली। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हॉल है जिसका फर्श ये दे रखा है और उसमें टाइलें बिछानी है। इस तरीके के क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। आप फर्श को ऊपर लिखेंगे 12 × 10 और अपॉन में टाइल को नीचे लिखेंगे 10 × 8। एक बात देखिए, ये मीटर में दिया है फर्श और ये टाइलें आपको सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे और मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, 100 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 काट दो, 8 से ये कट जाएगा, 8 बन जा 8 और 8 5 जा 40। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 15,000। 15,000 ऑप्शन आपका आ गया, बी नंबर आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता। देखो पहले वो 15% लाभ पर बेचता था, अब वो 8% लाभ पर बेच रहा है, मतलब उसने कुछ घाटा किया, मतलब उसने 7% कम पर बेचा। तो 56 रुपये मिले। जब 7% पर बेचा तो 56 रुपये मिले, ठीक है। तो अगर वो 1% पर बेचेगा तो 56/7 मतलब 8 रुपये का बेचेगा। और हमको निकालना है 100% पर। 100% क्यों निकालना है? क्योंकि हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य तो इसका 100% ही होगा, तो 100% निकालने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या आ गया आपका? 100। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा हुआ एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। देखिए मालगाड़ी की लंबाई जो है वो 1 किलोमीटर है, मतलब ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी दूरी हो गई। और ये आपकी चाल दे रखी है। चाल क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अब 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है तो कुल दूरी कितनी हो गई? 3 किलोमीटर। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये तो होता है, दूरी हमारे पास 3 है, समय हमारे पास 45 है। इसको काटेंगे तो आपका 1/15 ये घंटा आएगा। घंटा क्यों आएगा? क्योंकि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में थी। अब इसको बनाएंगे मिनट, और मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई होता है, 15 से कट जाएगा 4, तो आपका आंसर आएगा 4 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 56। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5555 को ऐसे ही लिखते हैं। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। सभी अंकों को प्रयोग कर 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या है? इन सबको जोड़ करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या ये होगी और सबसे छोटी संख्या ये होगी। इनका अंतर बताना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इसका अंतर करोगे। देखिए 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 8, उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? देखिए आप एक संख्या मान लो a, एक संख्या मान लो b, ठीक है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम मतलब इनका उल्टा, दोनों का योगफल बताना है, ठीक है। इसका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका ए बी आएगा, लासा इसका ए बी आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी हो जाएगा प्लस, यहाँ बी का भाग जब उसमें करोगे तो बी और बी कट जाएगा तो ए रह जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर देखिए उनका योगफल 8 है, मतलब इनका जो योगफल था वो
8 हो गया। और उनका गुणनफल 15 है, मतलब उनका जब गुणा करो तो 15 है। ये योगफल है और ये गुणनफल है, दोनों का हमने आंसर लिख दिया 8/15। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। इसमें देखिए आपको मासा बताना है। मासा क्या होता है, जो तीनों में होता है वो मासा होता है। देखिए 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 3 इसमें है, 2 की पावर 4 इसमें है। तो 2 की पावर 2 तो तीनों में है ना, तो 2 की पावर 2 आप लिख दोगे। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 2 वाला तीनों में है, ठीक है, मल्टीप्लाई। 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, केवल 5, तो 5 तीनों में माना जाएगा। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। देखिए 3 क्रमागत संख्या, मैंने आपको बताया 3 क्रमागत संख्या माननी हो तो एक x मानते हैं, दूसरी x+1 और तीसरी x+2। इन सब का योगफल 15 है, मतलब प्लस प्लस कर दो इनको तो आंसर 15 आता है। तीनों x जुड़ जाएंगे 3x, 2 और 1 जुड़ जाएगा 3 बराबर 15। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, 3 को उधर भेज दीजिए, 3x बराबर 12। यहाँ से x बराबर निकालोगे तो 12/3 कट जाएगा, 4 आ गया x का मान, ठीक है। आपको बताना था कि बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। ये है आपकी बीच वाली संख्या x+1, तो देखिए x+1 का वर्ग क्या होगा ये आपको बताना था। तो x की वैल्यू देखो 4 आ गई है, प्लस 1 का वर्ग, 4 और 1 5 का वर्ग करोगे तो आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब हिंदी पर। हिंदी में हमारे पास यहाँ पर ये 4 अनुच्छेद हैं, इनके हमें आंसर्स बताने हैं। बहुत ही थोड़ा सा टाइम और लगेगा, पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा एक ही तरह का काम करते करते हम ऊब जाते हैं। तो एक ही तरह का मतलब क्या हुआ, समान काम करते करते हम लोग ऊब जाते हैं। कुछ मनोरंजन करने के बाद जब हम अपना काम क्या कर सकते हैं, कुछ मनोरंजन करेंगे उसके बाद अपना काम क्या करेंगे, दोबारा से शुरू करेंगे ना, तो हम पुनः आरंभ करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हंसने से हमें मदद मिलती है। किस में मदद मिलती है, बीमारियों में, तनाव में, समस्याओं में, बीमारियों में। ठीक है, तनाव जब होता है तब हम लोग हंस लें तो हमारा तनाव दूर हो जाता है। पुनः आरंभ का अर्थ क्या होता है, पुनः आरंभ का मतलब होता है फिर से शुरुआत करना। और क्षमता का विपरीतार्थक, क्षमता का विपरीतार्थक मतलब इसका उल्टा बताना है, तो क्षमता का उल्टा होता है अक्षमता। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन अनुच्छेद में देखते हैं, बाहरी रंग रूप प्रायः, देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, बाहरी रंग रूप प्रायः धोखा देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, किसी का नाम, किसी का पता, किसी के सद्गुण, किसी की आकांक्षा। देखिए इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है कि किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है, सी नंबर सही हो जाएगा। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के आकृष्ट हो जाते हैं, किससे आकृष्ट हो जाते हैं, बाहरी रंग रूप से आकृष्ट हो जाते हैं। ये भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ, बाहरी रंग रूप से आकर्षित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें जाए, आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक मतलब जो अच्छा दिखता हो, तो यहाँ पर देखिए दर्शनीय, सुंदर, प्रिय, सब अच्छी चीज़ें हैं। असुंदर होता है जो अच्छा नहीं दिखता है, जो भद्दा होता है। वास्तविक शब्द है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण संज्ञा। तो ये पेन है, ये वास्तविकता में है, तो जो इसकी क्या क्वालिटी हुई कि ये वास्तविक है पेन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विशेषण। जो विशेषता बताता है वो होता है विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक अनुच्छेद है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक बाधाओं, यहाँ पे लिखा हुआ है अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया करेक्ट। वह नेता बन गए, तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है कि वह एक जन नेता बन गए, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, जन नेता बन गए, ठीक है। बन गए क्रिया का काल है, बन गए मतलब ये देखो यहाँ पर वह नेता बन गए थे कि बन गए हैं, नेता बन गए थे, तो थे वाली चीज़ होती है जो भूतकाल में होती है। पूरा करना का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची है पूरा करना। पूरा करने का मतलब होता है किसी काम को ख़त्म कर देना, तो उसको हम बोलते हैं संपन्न करना, उसी को बोलते हैं पूरा करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ज्वालामुखी के बारे में एक अनुच्छेद है। ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है? यह बड़ी जंगली आग सा होता है। देखो जंगल में आग लगती है उसे तो ज्वालामुखी बोलते नहीं है। यह राख, धूल और लावा फेंकता है। यह अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है और इसमें पृथ्वी से नीचे एक बड़ा छिद्र होता है। देखो छेद भी होता है, राख, धूल, लावा फेंकता है और इसमें जंगल में आग भी लग सकती है। इससे जब ज्वालामुखी बाहर निकलेगा तो इससे आग भी लग जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें सबसे सही नहीं है पूछा गया, तो यही वाला सही नहीं है कि यह समुद्र के निकट पाया जाता है। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो देखो वो सोया हुआ तो होता नहीं है, ना वो मौन होता है, वो होता है उस समय सक्रिय अवस्था में होता है। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा, देखो कोई चीज़ जब बहती है तो उसको हम द्रव बोलते हैं और ये ठोस है। और एक चीज़ होती है गैस जो हवा में उड़ जाती है। तो जो लावा होता है वो बहता है तो वो होता है द्रव अवस्था में। ठीक है। शांत का विलोम है। शांत कोई चीज़ होती है बिल्कुल शांत, और जब ये ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वो क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। तो यहाँ शांत है, जब सक्रिय होगा तभी तो उसका उल्टा होगा, तो शांत का उल्टा होता है सक्रिय। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ क्या? देखो सहित का अर्थ होता है साथ में और रहित का अर्थ होता है उसके साथ में नहीं। ठीक है, तो सहित लिखा हुआ है तो के साथ इसका आंसर रहेगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको नवोदय 2023 29 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसका पूरा सलूशन बता दिया है। अगर आपको इस सलूशन से लेकर कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वैसे मैंने तो अपनी पूरी मेहनत की है आंसर्स ढूंढने में और मेरे हिसाब से जो आंसर्स हैं वो लगभग 99.9% सही हैं। इससे आप लोग मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, आपको पता चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चंस सही सॉल्व किए हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।